बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। आप सब सदा सुखी रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आज 31 अगस्त है 2022। आज गणेश चतुर्थी है। प्रथम पूज्य गणनायक जी का आज दिन है। आज उन्हीं का दिन है, बुधवार है। बुधवार को चतुर्दशी है। इसमें जो है बड़ा शुभ दिन है। हमारे प्रिय वाल्मीकि भगवान को इनका दिन बहुत प्रिय लगा और बड़ी रुचि से इनकी कथा को लिखा। आज इनकी कथा का दर्शन आप हम सब कर रहे हैं। और उस कथा से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और हमको सबको ये सीखने की बात है और इस पे हमारे जीवन को चलाना चाहिए। हमारे सभी साथी जो है बच्चे आज से 10 दिन तक गणपति जी को बिठाएंगे और उनकी आराधना, सेवा, अर्चना, वंदना करते हैं। लेकिन उनसे ये नहीं सीख पाते हैं इन्होंने क्या किया है, हमको ही वो कर्म करना है। बस ये एक जरा सा है विषय है। एक इत्तेफाक की बात है, बड़े भाई कार्तिक जी को छोटे भाई गणपति जी से थोड़ी सी चिढ़ हो गई। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो और संसार जो है आपको ज़्यादा मानता है, आपको ज़्यादा पूजता है, आपकी ज़्यादा पूजा करता है। तू मेरे से छोटा, तेरी पूजा पहले करते और तू कभी नहीं कहता कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इनकी पूजा पहले करो। तू नहीं कहता ये बात। बानकी भाई जी कहने की बात तो ठीक है, मैं कहता भी हूँ, समय पे आता है तब कहता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि अपने अपने मन की भावनाओं की बात है। उन्हें मेरे कर्म कौन से अच्छे लगते हैं जिससे वो ज़्यादा मुझे पूछते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँ कि सबके कर्म खराब है, मेरे कर्म अच्छे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा, ना कह सकता हूँ। लेकिन सबको मेरे कर्म अच्छे लगते हैं, इसलिए ये पहले मुझे पूछते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी पूजा होना चाहिए। यही बातों बातों में आपसी में जो है उनकी बात बढ़ गई तो उनकी हाथापाई होने लगी। हाथापाई में अपना अपना एक बचाव कर रहे हैं एक दूसरे को। और उनकी ये जिद को देख करके सारे देवता लोग वहां आ गए और शिव जी की आराधना की। भगवान आप कहाँ हो?
यहाँ इनमें ये युद्ध हो रहा है, ये अनीति हो जाएगी, इनको बचा। तो भगवान महादेव भी आ गए, पार्वती जी भी आ गए, और उन्होंने आके कहा, क्या कर रहे हो पुत्रो, ऐसा मत करो, ये बात अच्छी नहीं। उन्होंने नहीं माना, वो झिड़कते रहे। अच्छा सुनो सुनो, मुझे बताओ, शिव जी ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारी बात क्या है। उन्होंने अपनी बात फिर से सुना दी। अब उन्होंने सुना दी तो अच्छा ठीक है, अब इसका फाइनल कर लेते हैं, पहले किसकी पूजा होना चाहिए। तो उन्होंने प्रतियोगिता रख दी, महादेव जी ने। उन्होंने प्रतियोगिता रख दी कि पूरी पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगा के जो पहले मेरे पास आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। महादेव जी ने ये नहीं कहा कि भाई पहले मेरी पूजा होना चाहिए, तुम्हारी क्यों होना चाहिए। और भी देवता लोग खड़े तो उन्होंने भी ये बात को नहीं कही, पर उन्होंने दोनों के बीच में ये प्रतिज्ञा रख दी कि आप जो है पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगा के जाओ, जो इसमें से तुम में से पहले आएगा वो इसका पहले पूजे का हकदार होगा। पूरा विश्व, पूरे तीनों लोगों में आपकी पूजा पहले होगी, जिसकी जो पहले आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। कार्तिक जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ परिक्रमा लगाने। तो और देवता लोग खड़े थे, उन्होंने कहा महादेव ये तो अनीति है, ये 2 ही भाई लगाएंगे परिक्रमा। अरे हम लोगों में भी से तो कोई लगा सकता है परिक्रमा, पहले हम सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे, सबको आज्ञा दीजिए। जो तीनों लोगों के तीनों पृथ्वी के तीनों परिक्रमा पहले आ गया लगाएगा उसकी होगी। अब वो कोई भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ब्रह्मा जी आ जाए, विष्णु आ जाए, कोई भी आ जाए, इनकी पहले हो, ये तो अनीति हो जाएगी। शिव जी ने कहा अरे चलो भाई ठीक है, तुम सब लगा परिक्रमा, मुझे तो पहले पूछने की कोई इच्छा है ही नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता इस बात। जिनकी इच्छा वो मुझे पूछे, लेकिन तुम में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आएगा, सब में से वही पहली प्रथम पूजा का हकदार होगा। ठीक, सब जो है अपने अपने वाहन से गए। कार्तिक जी का वाहन मोड़ था, वो भी उड़ गया। अब गणपति जी का वाहन छुआ, अब वो उड़ तो है नहीं सकता, वो परिक्रमा लगाने के लिए 3 परिक्रमा लगाने के पैदल ही तो जा सकता है, चुकुर 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 चुकुर। बेचारा छुआ परेशान हो रहा कि मेरे इष्ट मेरे कारण हार रहा है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरा जीवन बेकार। मैं मेरे इष्ट को लगाने की सकता, सब अपने अपने लगाए हैं परिक्रमा। भगवान विष्णु जो है गरुड़ पे लगा रहे हैं परिक्रमा, सब पे अपने अपने वाहन की परिक्रमा लगाए अपने अपने तरीके से, लेकिन गणपति जी रह गए। अब गणपति जी ने जो है अपनी उंगली से इससे गुरु का नाम लिखा और उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा हे गणपति जी, तुम्हारे माता पिता पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों के दाता हैं,
ये माता पिता ही आपके तीनों लोगों के दाता हैं, और जिन्होंने इनके परिक्रमा लगा लिए तो पृथ्वी तो क्या तीनों लोगों के परिक्रमा लग जाएंगे। क्या बात, चूहा ने ताली बजा दी। क्या बात है, गुरुदेव जी आपकी जय हो। उन्होंने भी ताली बजा दी, गणपति जी भी खुश हो गए और उनकी आज्ञा पाके, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो, यहाँ जा। तो वो जो हैं उनका एक एक परिक्रमा हो गया था और दूसरा परिक्रमा पूरा होने जा रहा था। उस बीच में इन्होंने जो है अपने माता पिता, माता सती जी के और शिव जी के 3 परिक्रमा लगाए। तब तक उनका 2 परिक्रमा पूरे हो गया, तीसरा लगाने वाले थे, और तीसरा लगाने वाले थे वैसे ही जो है इनको प्रथम पूज्य की मूर्ति का दे दी। इनको प्रथम में पूजने का आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद दे दिया तो तीनों लोगों में नगाड़े बज गए। अब सब कहने लगे कि वाह, हमारे 2 परिक्रमा हुए, इन्होंने कैसे लगा ली 3 परिक्रमा। ये तो भी वहीं खड़े हैं आपके सामने। तो तीनों लोगों ने फूल बरसाए और कहा कि माता पिता इनके तीनों लोगों के दाता हैं, यही तो तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले हैं, ये पूजनीय हैं, इनके परिक्रमा लगा लिए, इनको प्रथम पूजन मिल गई। तो ये कथा कहती है कि हमारे माता पिता जो है वो जन्मदाता हैं, हम सबके जन्मदाता हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोएं डाली हैं, बहुत सारे मैंने विचार अपने दिए हैं कथाओं से। ये कथा जो सुनाई इसमें कई जगह भटकना है, कई जगह, लेकिन मुकाम सत्य ये है। इसका एक मुकाम होता है कि हर चीज का एक विषय का एक मुकाम होता है। तो वो मुकाम ये है कि माता पिता जन्मदाता होते हैं, और जिन माता पिता ने जन्म दिया उनके 3 परिक्रमा रोज लगाओ। तो आप अपने माता पिताओं के लगाओ। रामायण जी में एक चौपाई, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी ने ऐसा किया है। हम समाज में नहीं कर रहे, ये लोग समाज में हमारे लोग ये बात को नहीं कर रहे हैं कि अगर सवेरे उठ करके, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिताओं की चरण वंदना करें, दंडवत लेट करके दंडवत करें रोज सुबह शाम। तो हमारे संसार में अनीति नहीं हो सकती, लेकिन क्या है, हम ये अनीति करते हैं, इसलिए वहां पे भी अनीति करते हैं हम। कौन मर रहा मरने दो, कौन जी रहा जीने दो, जिसको आई वो तो मरेगा, जिसको आई वो तो मरेगा। और फिर झूठी ढोल बजाते रहते हैं शमशान घाट में, इन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे थे, बहुत अच्छे थे ये, इनकी क्या पूछो, बहुत बढ़िया थे। झूठी जाके शमशान घाट में उड़ाते। और वहाँ शमशान घाट में भी आजकल देवताओं की मूर्ति बन गई, वे भी साक्षी हो जाते। अच्छा, तुम बहुत झूठ बोलते हो सर, सच बोलना तो तुमने सीखा ही नहीं है, झूठ बोलते रहते हो, बोलो। तो मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे बच्चों, आज जो गणपति जी बिठा रहे हो, वो गणपति जी की इस सेवा का फल लो, ये फल मिलेगा आपकी। तो ये आपका बिठाना सार्थक हो जाता है। आप बिठाते हो पर सार्थक नहीं हो पाता। खूब 10 दिन आप जो है खूब सेवा करते हो सब, लेकिन आप जो है अपनी माता पिताओं की उतनी सेवा नहीं करते जितनी इनकी सेवा कर रहे। वो जो कह रहे पहले अपने माता पिताओं की सेवा करो फिर मेरी करो। मैं भी अपने माता पिताओं की सेवा करता हूँ जब आप लोगों की सेवा करता हूँ।
मेरे माता पिता की मैं सेवा नहीं करता जब तक मुझे आपकी सेवा करने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि मुझे पावर तो वहीं से मिलना ना, पावर उनसे मिलता है मुझे जब मैं आपकी सेवा कर पाता हूँ। मुझे पावर ही नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ से सेवा करूँ? तो मैं रिचार्ज तो हूँ, तो वो रिचार्ज होते हैं माता पिता की सेवा करके। तो आपको रिचार्ज होना है अपने माता पिता की चरण वंदना करके, माता पिता के 3 परिक्रमा दे के, उनकी पूजा पाठ करके आप अपने शरीर को रिचार्ज करो और देखो अपने जीवन में क्या तरक्की होती है आपकी। ये लाखों रुपए जो बर्बाद करते रहते आप, नाना प्रकार की बीमारी आती है, ये नहीं आती नहीं है ज़्यादा। हम लोगों से कहीं ना कहीं खोट होता है, उसका परिणाम हमको मिलता है। खोट होता है हम में छल कपट होता है। भगवान सब कह रहे हैं, छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो मेरे प्रिय भारतवासियों, इस पे विचार करो और विचार करके नहीं इस कथा के आधार पर अपने जीवन को उतारो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम, जय गणपति देवा, हे नमः।